जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने अपनी उस संगत के लिए थॉट भेजा है जो गुरु जी को बहुत मानती है, पर उसके आसपास का माहौल बहुत नेगेटिव है और उसके सामने उसके घर वाले या पेरेंट्स या जो गुरुजी को नहीं मानते और वो जब गुरुजी के लिए कुछ गलत बोलते हैं तो ये उनके बिहाफ पे गुरुजी से सॉरी फील करती है। इसको लगता है कि कोई गुरुजी का निरादर कर रहा है तो वो बहुत रोती है और गुरुजी से माफिया मांगती है। तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसी संगत को जो मेरे को सब कुछ अपना मानती है, किसी दूसरे की बात का परेशान ना हो बात को लेकर और ना ही उसको बात को अपने दिल पे लगाओ। गुरुजी कहते हैं कि ये मैं शिक्षा उन लोगों को दे रहा हूं कि जब उनको कोई कुछ कहता है तो वो एकदम से जवाब देने लग जाते हैं। आपको जब कोई कुछ कहता है शांत रहिए, क्योंकि जब कोई आपको कुछ गलत कहता है और आप जब गलत कहते हैं तो वो चीजें आपके आसपास हवा में रह जाती हैं। अगर आप भी किसी ने आपको नेगेटिव बोला और आपने भी नेगेटिव जवाब दिया तो आपके आसपास का जो माहौल है, जो आपके आसपास एक ऑरा बनता है, एक पूरा कवच बनता है, वो फिर उन्हीं बातों का बन जाता है। फिर ऐसी नेगेटिव बातों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैनू कोई कुछ भी कहंदा रवे, तुसी चिंता ना किया करो, मैं अपना हिसाब खुद कर लूंगा। ते ना मैं तुसी ऐ ना सोचा करो कि उस बंदे नू पाप चढ़ेगा। मैं किसी नू पाप नहीं चढ़ांदा। सब मेरे बच्चे हैं, कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, कोई सुधरा हुआ बच्चा है। तो माँ बाप कभी भी बच्चों को बुरा नहीं बोलते, आशीर्वाद ही देते हैं। तो कभी अपने दिल में ये चीज मत लाना कि मेरे परिवार के सदस्य ने गुरुजी के लिए कुछ गलत बोला है, उल्टा बोला है, तो गुरुजी इसको पाप चढ़ाएंगे, गुरुजी इसको माफ कर दो। एक तो अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और किसी के लिए कुछ मत मांगो। ना तो ये मांगो कि गुरुजी इसको जोड़ो और ना ये मांगो गुरुजी इसको माफ करो। मुझे पता है मेरा काम कि मुझे किस संगत के साथ कैसा व्यवहार करना है ताकि उसका कल्याण हो और उसकी आगे की जिंदगी बहुत बढ़िया बने। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपका भी अपना शुक्राना सत्संग है जिसमें गुरुजी ने आपके ऊपर कोई कल्याण किया है तो वो भी आप मेरे को स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। और एक चीज और है संगत जी, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उनसे गुरुजी की बातें किया करें। इधर उधर की बातें या किसी और की बातें करने से अच्छा है कि आप गुरुजी की नई संगत बनाएं। गुरुजी को अच्छा लगता है जब उनकी संगत नई संगत बनाती है तो आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मेरा ये कल्याण किया है, मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि जब आप कुछ करना चाहते हैं गुरुजी के लिए, आप सत्संग नहीं कर सकते, आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, तो आप गुरुजी के स्वरूप बांट सकते हैं। जिसको भी स्वरूप चाहिए आप कहे मैं देती हूँ। आप देखिए चमत्कार कि जब आप गुरुजी के स्वरूप बांटते हैं उसके बाद आप चमत्कार देखिए, क्योंकि संगत स्वरूप खरीद नहीं सकती है। तो उनको लगता है हम क्या करें। बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं और मैं उनको कहती हूँ कि आप एड्रेस भेजिए तो हम आपको स्वरूप भिजवा सकते हैं। बड़े मंदिर में तो फ्री में मिलते हैं। फिर भी अगर किसी को स्वरूप चाहिए, मैं फिर कह रही हूँ, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझे लिख सकते हैं और मेरी जो अभी मदद मैं आपकी कर पाऊंगी जरूर करूंगी। अगर आज का सत्संग आपके लिए है, आप वो ब्लेस संगत हैं, तो आप कमेंट्स में लिखें कि आंटी जी ये सत्संग मेरे लिए है। गुरु जी से हर किसी का अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। आप बीच में ना तो परेशान होए, ना आप किसी के लिए माफी मांगे, ना किसी को जोड़ने के लिए अरदास करें। गुरुजी को सब कुछ पता है किसके साथ क्या करना है। तो चलिए संगत जी, एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा सत्संग सुने, आखिर शब्द तक गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा बुलवाते हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। और जो भी सत्संग आपके सामने आता है उसको पूरा सुनना ही गुरुजी के सामने उनका आदर करना होता है। तो चलिए संगत जी, मैं आपको आंटी जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आशा करती हूँ आप सभी संगत जी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गुरुजी की कृपा हमेशा जो है आप सब पे बनी रहेगी। और मैं जो अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ ये अपनी मम्मी की और
से शेयर करूँगी, क्योंकि मम्मी मुझे कह रहे थे कि तू अच्छे से बोल लेती है, तू बता देना आज मेरी जगह पे ये सत्संग। तो संगत जी, मैं जो मम्मी का सत्संग है वो शुरुआत कुछ इस तरह से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, कुछ इस तरह से हुआ हमारी लाइफ में कि मम्मी को काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि तू हनुमान जी का जाप कर। तो और गुरु जी के कुछ इस तरह से मैसेजेस भी आते थे कि हाँ 7 बार जो है ये शिव जी की चालीसा पढ़ना। और मम्मी ने हर हफ्ते के मंगलवार को जो है 7 बार ये अपने चालीसा उन्होंने वो किया, जो उपाय उन्होंने बताया था उस तरह से उस उपाय को फॉलो किया और बहुत अच्छा लगता था। मैं और मेरी मम्मा हम साथ में जाया करते थे चालीसा पढ़ने। उसके बाद जब हमारा चालीसा वगैरह जब हमने ये विधि हमने पूरी कर दी, उसके बाद फिर एक और मैसेजेस आए थे कि काली माता को चुनरी चढ़ाना, चोला चढ़ाना। फिर वो भी चढ़ाया हमने। और एक शीतला माता जो है उनको भी आप चोला चढ़ाना। तो पीली चुनरी हमने चढ़ाई। उसके बाद सब कुछ ठीक था। घर में कुछ सुख शांति का माहौल बना हुआ था। इसी जून की एंडिंग से जुलाई की स्टार्टिंग से कुछ ठीक नहीं चल रहा अब हमारे घर में। पता नहीं कुछ ऐसे बाहर से हमें जो है नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो है कृपा बनाए रखें, क्योंकि इसी जून की एंडिंग में जो है मेरा एक एग्ज़ाम था। तो हमने एग्ज़ाम देने जाना था। मैं और मम्मी साथ गए थे। मम्मी ड्राइव कर रहे थे, तो हमारी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी जा रही थी। तो सडनली जो है उसने राइट टर्न ले लिया गाड़ी वाले ने, और अचानक से एक ऑटो ड्राइवर पता नहीं कहाँ से आया। और नॉर्मली हमारी स्पीड जो है 20 से 30 की स्पीड में चल रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे आगे गाड़ी थी चल रही थी, ट्रैफिक भी थी। तो अचानक से क्या हुआ कि ऑटो वाले ने हिट कर दिया, और इतने ज़्यादा ज़ोर से हिट कर लिया कि हमारी गाड़ी का जो आगे वाला बम्पर है, फ्रंट बम्पर, वो पूरा टूट गया। हम हैरान हो गए कि ये हुआ क्या। हमने तो सीधा मतलब जो है वो जो ऑटो ड्राइवर था सीधा हमने अपनी गाड़ी के ऊपर ही देखा कि ये हुआ क्या। वो तो मैं कहती हूँ कि शायद से गुरुजी की कोई कृपा होगी, कोई शक्ति होगी जो उन्होंने हमें जो है इतने बड़े हादसे से हमें बचाया। हमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है ऑटो ड्राइवर जो था उसे वो गिर गया, उसका ऑटो वगैरह वो भी टूट गया था, और वो उससे थोड़ी सी चोट आई थी बाजू में। हमें कुछ नहीं हुआ था। और ऑटो वाला हमने देखा तो पानी की बोतल हमारी गाड़ी में पड़ी हुई थी संगत जी, और वो पानी की बोतल हमने उसमें से मैंने उनको पानी पिलाया ऑटो वाले की। चलो जो हो गया सो हो गया। उसके बाद तो फिर हमने अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए भी करा दी थी। 10,000 हमने वहाँ पे पेमेंट दे दिया। उसके बाद फिर कुछ ठीक ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या है। अभी आज जो है 5 जुलाई है। आज सुबह मम्मी मुझसे पहले मतलब जागते हैं, इनका डेली का रूटीन है। अब मैं तो काफ़ी लेट उठती हूँ। तो मम्मी फ्रेश होके सबसे पहले गुरुजी का मतलब जो है जाप करना, अमृत वेला के लिए भी सुबह जल्दी जाग जाना, इनका डेली का यही है। गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। तो क्या हुआ कि सुबह जैसे ही उठे, पूजा पाठ किया गुरुजी का, उसके बाद अब खाना बना रहे थे। इससे क्या हुआ कि हमारी किचन की जो खिड़की है, खिड़की के बाहर जो है बैल्कनी है, और उस बैल्कनी के साथ में ऊपर खिड़की के साथ एक शेल्फ सा बना हुआ है। तो वहाँ पे एक बुलबुल था, चिड़िया, एक बुलबुल। तो वो थोड़ी सी घायल सी चिड़िया थी। वो मुझे लगता है शायद से किसी बाघ ने या फिर किसी कौवे ने जो है इसको पहले से ऐसे मतलब थोड़ा पकड़ने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से उसकी एक टांग फ्रैक्चर हो गई। तो वो बुलबुल उस शेल्फ से तो सीधा नीचे बैल्कनी में आके गिर गई।
तो ये चीज़ मम्मी ने नोटिस की कि मम्मी ने सोचा कि ठीक है, ये शायद से अभी घायल है, अभी नहीं, इसको थोड़ी देर के बाद मैं देख लेती हूँ, तो शायद से खुद ठीक हो जाएगा, या अगर ठीक नहीं होगा तो फिर मैं देख लेते हैं इसको बाहर। तो मम्मी थोड़ा वेट करने लगे। मम्मी सोच रहे थे कि शायद से अगर मैं चली जाऊंगी बाहर तो ये और ज़्यादा डर जाएगा वो बुलबुल। तो अचानक से क्या हुआ कि मम्मी किचन में ही थे, खिड़की से बाहर देख ही रहे थे उसको, तो अचानक से वो बंदर वहाँ पे, पता नहीं वो कहाँ से आ गया। अब इससे पहले ये बड़ी शॉकिंग सी चीज़ है कि हमने पहले कभी बंदर को मीट खाते हुए नहीं देखा। अभी मैंने मोबाइल, इससे पहले तो मैंने सुना था कि बंदर कभी मीट नहीं खाते, लेकिन मैंने मोबाइल पे सर्च किया, लेकिन वो खाते हैं। तो उसको ना बड़े दरिंदगी से उसने पकड़ा, उस बंदर ने उस बुलबुल को, और ना बड़े दरिंदगी के साथ उसने उसको चीर फाड़ के तो मार दिया और उसको खाने शुरू हो गया। तो वो सुबह सुबह को जो दृश्य था वो काफ़ी भयानक था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद से हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला था, तो वो गुरुजी ने काट दिया। बड़ी हैरानगी हुई वो सब देख के, थोड़ा सा नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से जो है गुरुजी को मानते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि गुरुजी अपने जो भी अगर कुछ समस्याएं हैं हमारी लाइफ में चल रही, तो आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें, और सभी संगत जी जो गुरुजी को मानते हैं सच्चे दिल से, मैं कहना चाहूँगी कि सब पर कृपा बनाए रखें अपने गुरुजी। और आंटी जी का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करूँगी कि आंटी को जब भी कोई सत्संग शेयर करने के लिए उनको मैं व्हाट्सएप पे अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती हूँ या मम्मी भेजते हैं, तो वो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो डिनाई कर देते हैं। वो हमेशा रेडी, शी इज़ ऑलवेज रेडी फॉर दैट, हमेशा रिप्लाई करना, हमेशा मतलब जो है संगत जी की बात जो है सुन लेते हैं। तो आंटी जी का बहुत बहुत थैंक यू कि वो हमारा जो है सत्संग जो है अपने इस चैनल के थ्रू जो है शेयर करते हैं। तो मैं ये सत्संग था, तो मैं अब इसी सत्संग का जो अपना विराम करती हूँ गुरुजी के इस मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपको आज जब मैं आपका सत्संग जब अपलोड कर रही थी तभी मैं साथ साथ सुन रही थी, तो गुरुजी की एक आज्ञा हुई है आपके लिए कि आपका कष्ट था आपके परिवार के ऊपर, एक कष्ट जो हनुमान जी ने काटा है। आप ये मत देखिए कि हनुमान जी मीट खाते हैं नहीं खाते हैं, उसको ऐसा फाड़ा। आपने नरसिंह जी का देखा है ना, विष्णु जी के अवतार जो थे। तो जब भी कोई इस तरह से, जरूरी नहीं है कि कोई अगर चीर फाड़ कर रहा है, कोई अगर कुछ नॉन वेज खा रहा है, या आपने जैसे कहा कि मैंने बंदर को कभी नहीं देखा, और हमने भी नहीं देखा, क्योंकि हमारी सब जो आस्था है ना वो हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई है। तो हनुमान जी के थ्रू गुरु जी ने आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि आप गुरु जी की संगत है, आपके घर में बहुत अच्छा ऑरा है। तो गुरु जी ने एक आज्ञा दी है, कहते इन्हों कह दे कि जिथे वो बुलबुल नु, एक्चुअली वो जो आपको जो पक्षी नजर आ रहा है ना, तो वो पक्षी आपका जो बुरा टाइम आने वाला था वो चीज थी, और वो कोई चीज आपकी बुरा चीज कट गई है। तो अब आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, और उस जगह पर हाथ में जल लेके आपकी मम्मी या आप कोई भी, और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप बोल के और उस जगह पे छिड़क दे। धरती पर किसी के घर, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पे कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, ये एक सच्चाई है। लेकिन अगर आप, क्योंकि कभी किसी की मृत्यु किसी घर में होने से वो घर अपवित्र नहीं हो जाता, लेकिन कुछ एक रिचुअल्स हम करते हैं जब ऐसा कुछ हो जाए, तो आपने उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का नाम से मंत्र जाप करते हुए जल छिड़कना है धरती पे, जहां पर भी आपको लगता है कि वहां पे आपने अब सफाई कर दी होगी, सब कर दिया होगा, लेकिन अभी भी आप वो करिए, ठीक है। तो चलिए, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और जो मंत्र जाप मैंने बोला है, जुलाई में कभी भी किसी भी दिन सुबह 7 से 8 के बीच में या शाम को 7 से 8 के बीच में जरूर बोलना है। सिर्फ एक बार करना है, 108 बार।
किसी ने मेरे से पूछा था आंटी क्या 101 बार करना है? नहीं, 108 बार मंत्र जाप एक ही बारी में। तो चलिए संगत जी, एक बार मंत्र जाप हम सब मिलके करते हैं, सबकी सुख शांति के लिए, सबके घर में मेहर बरसे, सबके घर में गुरु जी खुशियां ही खुशियां बरसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।